एक लग्जरी कार जिसकी कीमत करोड़ों में थी अचानक ट्रेन ट्रैक्स के बीचों बीच ब्रेक डाउन हो गई। तभी तेजी से एक ट्रेन आती दिखाई दी। कार में बैठी लेडी सीईओ ने खुद को सीट बेल्ट में फंसा पाया और पूरी तरह से पैनिक में आ गई। आखिरी सेकंड पर एक कंस्ट्रक्शन वर्कर जो वहां से गुजर रहा था बिना सोचे समझे दौड़ पड़ा। उसने दांत भींचे, पूरी ताकत लगाई और कार को पुश करने लगा। ट्रेन टकराने से ठीक पहले उसने सीईओ लेडी को बचा लिया। वो अब भी शॉक में थी, इतनी कि उसे थैंक यू कहने का भी वक्त नहीं मिला और वो आदमी पहले ही अपनी बाइक पर बैठकर चला गया। बस जमीन पर एक टूटी हुई चीज रह गई जिस पर लिखा था ग्रुपो कंस्ट्रक्टोरा। अगले दिन वो आदमी वापस अपनी कंस्ट्रक्शन साइट पर आया जहां उसके साथी सैलरी मिलने की उम्मीद में बेचैन होकर उसका इंतजार कर रहे थे। असल में एक दिन पहले वो कॉन्ट्रैक्टर से पेमेंट मांगने गया था, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर ने उसे कोल्ड रिप्लाई देकर भगा दिया था। पैसे नहीं हैं। अब वर्कर्स गुस्से में थे। उनमें से एक जो शॉर्ट टेम्पर्ड था वो फाइट करने तक तैयार था, लेकिन उस आदमी ने सबको काम डाउन करने को कहा और किसी और सोल्यूशन पर सोचने की सलाह दी। तभी अचानक कॉन्ट्रैक्टर का फोन आया। उसने आदमी से कहा कि कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट साइट से लेकर आए क्योंकि आज वीआईपी इंस्पेक्शन होने वाली थी और उसने प्रॉमिस किया कि जैसे ही उसे डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे वो सबकी सैलरी दे देगा। आदमी इनोसेंट था, उसने भरोसा कर लिया, लेकिन जैसे ही उसने डॉक्यूमेंट्स सौंपे कॉन्ट्रैक्टर ने अपना एटीट्यूड बदल लिया। उसने एक $1 बिल आदमी के चेहरे पर फेंक दिया और कहा अब दफा हो जाओ। आदमी ने जाने से मना कर दिया और अपना और अपने साथियों का पूरा पेमेंट मांगा। तभी कॉन्ट्रैक्टर के असिस्टेंट ने जोर से लाफ किया और बॉडीगार्ड्स को बुलाकर उसे बाहर फेंकने का आदेश दिया। उसी वक्त एक लग्जरी कार धीरे धीरे साइड पर आई। आदमी को लगा कि शायद लेडी सीईओ आ गई है। उसने खुद को छुड़ाकर उससे हेल्प मांगने की कोशिश। इस दुनिया में शक्तिशाली रोबोट्स का निर्माण किया गया था जो म्यूटेंट्स को मारने में सक्षम हो सके। रोबोट न केवल मजबूत थे बल्कि वो अलग अलग म्यूटेंट की शक्तियों की भी नकल कर सकते थे, जिस कारण उन्हें हराना असंभव हो गया था। इन रोबोट्स की संख्या भी बहुत अधिक थी जो दुनिया भर में फैले हुए थे और इस दुनिया में म्यूटेंट्स को पूरी तरह से मिटाने के लिए तैयार थे। रोबोट को न तो फायरमैन नुकसान पहुंचा सकता था और न ही आइसमैन की ठंड जमा सकती थी। इसके विपरीत सभी रोबोट अवशोषित शक्तियों को एक दूसरे के साथ ट्रांसफर भी कर सकते थे ताकि वो म्यूटेंट्स को मारने के लिए उनकी शक्तियों का इस्तेमाल कर सके। जब रोबोट फायरमैन को मार रहा था उसी समय आइसमैन दूसरे रोबोट से लड़ रहा था। तभी दूसरा रोबोट अवशोषित शक्ति साझा कर आइसमैन के सर को कुचल देता है। एक एक करके म्यूटेंट साथियों की शक्तियां छीन ली गई थी और वो बेरहमी से मारे गए थे। यह देख फैंटम गर्ल को अपनी शक्तियों का उपयोग करके बिशप को अतीत में भेजना पड़ जाता है ताकि वो अस्थायी रूप से अपने साथियों को बचा सके। जैसे ही रोबोट फैंटम गर्ल को मारने वाले थे तभी उसकी शक्तियां सक्रिय हो जाती हैं, जिससे बिशप ने कुछ दिन पहले लौटकर इस त्रासदी को होने से रोक लिया था और इस नई समय रेखा के कारण पहले मारे गए सभी म्यूटेंट फिर से जिंदा हो जाते हैं। लेकिन यह कोई परमानेंट इलाज नहीं था क्योंकि रोबोट हमेशा उन्हें मार देंगे और रोबोट्स बनाने वाले मनुष्य भी मरने के करीब थे। इसलिए प्रोफेसर एक्स फैंटम गर्ल को वॉल्वरिन को 50 साल पहले भेजने को कहते हैं, जब रोबोट्स को बनाया भी नहीं गया था। वॉल्वरिन उस युग में जाकर सरकार के रोबोट्स बनाने की योजना को रोक सकता था। अगर उन्हें शुरुआत में ही खत्म कर दिया जाएगा तो पूरी दुनिया के मनुष्य और म्यूटेंट्स बच जाएंगे। फिर फैंटम गर्ल वॉल्वरिन को 50 साल पहले अतीत में भेजना शुरू कर देती है, लेकिन इस समय रोबोट म्यूटेंट की टेलीपोर्टेशन योजना का पता चल जाता है, जिससे वो अपने आप को बचाने के लिए बड़ी संख्या में म्यूटेंट्स के ठिकाने पर हमला कर देते हैं। उन्होंने न केवल आइसमैन को जलाकर मारा बल्कि स्टॉर्म गर्ल के शरीर में छेद करके उसको